ट्रंप के पागलपन का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर करें तो करें क्या। कभी बीजिंग से आने वाली तस्वीरें उन्हें परेशान करती हैं, तो कभी पीएम मोदी का अगला मूव उन्हें कंफ्यूज कर देता है। पूरी कहानी आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार फिर आपको ये तस्वीरें देखनी चाहिए। बीजिंग में हुई विक्ट्री परेड की तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप दरअसल लाइव देख रहे थे। आपको डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट याद होगा जहां उन्होंने गुड नाइट लिखा था सोशल पर, लेकिन अब जो खबर हम आपको बताएंगे उससे आप समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप तो उस रात सोए ही नहीं, गुड नाइट तो यूं ही लिख दिया था। अगली तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर है जो अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग की लाइब्रेरी में जाकर सेव हो चुकी हैं। ट्रंप चाह कर भी इन तस्वीरों को भूल नहीं पा रहे हैं, बार बार रिविजिट कर रहे हैं। और यही वजह है कि रूसी मीडिया ये कह रहा है कि ट्रंप कुछ इस तरह, तस्वीर देख रहे हैं आप, कुछ इस तरह पूरी रात टीवी के सामने बैठे थे। ये रशियन मीडिया कह रहा है। ट्रंप ने गुस्से में गुड नाइट तो कह दिया, लेकिन हकीकत क्या थी? रूसी मीडिया उस पर कुछ इस तरह से तंज कस रहा है। ये देखिए तस्वीर देखिए, यानी जो लीडर्स वहां पहुंचे हुए थे उन्हें देखकर ट्रंप तिलमिला रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, बौखला रहे थे। ये वही तस्वीर है, कुछ ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा रूसी मीडिया, रशियन मीडिया इमेजिन कर रहा है और इसके साथ तंज कस रहा है डोनाल्ड ट्रंप पर। और देखिए इसके पीछे एक वजह भी है, ये तस्वीर देखिए। बीजिंग में उड़ते प्लेन देखने के बाद ट्रंप कुछ इस तरह बौखलाए हुए हैं कि जब पोलैंड के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस पहुंचे तो बचपना दिखाते हुए ट्रंप ने उनके ऊपर से ही प्लेन उड़वा दिए। वो बीजिंग के उस पावर शो का जवाब इस बचकानी हरकत से देना चाहते थे क्या? सवाल यही है। तस्वीर आपको फुल फ्रेम दिखाते हैं। तो आपने तस्वीर तो देख ली और ये सब बातें यूं ही नहीं कही जा रही हैं, बल्कि ये सब खुद डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से बोल भी रहे हैं। एक पत्रकार ने जब डोनाल्ड ट्रंप से बीजिंग शो को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं पूरा कार्यक्रम देख रहा था, लेकिन किसी ने भी एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। इस बात का मुझे बुरा लगा। सुनिए जरा। Well, I've already done that with regard to India, and we're doing it with regard to other things. And I put out a truth last night. You saw that, and I was the one that brought it up. I said they're only doing this. They're really looking to when they did what they did. I thought it was a beautiful ceremony. I thought it was very, very impressive. But I understood the reason they were doing it, and they were hoping I was watching, and I was watching. My relationship with all of them is very good. We're going to find out how good it is over the next week or two. I think that we helped China very much, as you know, when they talk about freedom. And I don't believe that, and maybe I'm wrong, I hope I'm wrong, but I don't believe that America, that the United States was acknowledged for helping China to gain its freedom. But perhaps that was just that was a sleight of hand. I mean, I was very surprised. I watched the speech last night. President Xi is a friend of mine, but I thought that the United States should have been mentioned last night during that speech because we helped China. देखिए अब ट्रंप ने ये तो बता दिया कि वो पूरी रात बैठकर बीजिंग की तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें पीएम मोदी की तस्वीरों ने दी है। हालांकि इसका एक संकेत उन्होंने जरूर दिया। जब एक पोलिश पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप रूस पर कभी कोई सैंक्शंस लगाएंगे, तो वो बौखलाते हुए क्या कहने लगे, सुनिए। You've expressed many times your frustration and disappointment with Putin, but there's no action since you took your office. Don't you worry that? How do you know there's no action? But don't you worry? What action did you take? I'm with Polish radio. Okay. How do you know there's no action? Would you say that putting secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal? Would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven't done phase 2 yet or phase 3. But when you say there's no action, I think you ought to get yourself a new job. Because if you remember, 2 weeks ago I said, if India buys, India's got big problems. And that's what happened. So don't tell me about it. देखिए ट्रंप तेल का नाम लेकर मोदी को बैकफुट पर लाना चाहते थे, लेकिन शायद ट्रंप ने मोदी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं किया था, वरना वो ऐसी बातें तो शायद कभी भी नहीं कहते। खैर ट्रंप के इस टैंट्रम की वजह को वहां के सबसे बड़े अखबार खुद ही कैसे एक्सपोज करें, चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको देते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की हम बात करें, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 17 जून 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन की मांग भी रखी। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच मई 2025 के युद्ध विराम में भूमिका निभाई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया।